है ना, सीएम नियुक्ति से संबंधित होती है कई बार, और जब स्थिति स्पष्ट न हो, और कई विधान जो सभा है उसको भंग करने से संबंधित है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश ला सकता है। अच्छा, जो पारित जो विधेयक होता है ना, तो विधेयक को कई बार अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए, है ना, उनके पास भेज सकते हैं। विधेयक को सुरक्षित कर लेना, अध्यादेश और राष्ट्रपति शासन, सबसे बड़ी चीज ये राज्यपालित होते हैं जो राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, आपका आर्टिकल 356 के तहत। ये सभी राज्यपाल की विवेक अधीन शक्तियां हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। केंद्र का नुमाइंदा है राज्यपाल, संघ का प्रतिनिधि है जो स्टेट में नियुक्त होते हैं। आगे देखो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला प्रशासन तुम्हारे सिलेबस में स्थानीय शासन नहीं है, सिलेबस देख के क्वेश्चन लाया हूं। जिला प्रशासन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड जिला कलेक्टर होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217(1) लिखो, अनुच्छेद 217(1) के तहत राष्ट्रपति को देता है 217 का क्लोज 1 आर्टिकल। प्रथम अंतरिम, अब 5 क्वेश्चन तो राजस्थान पॉलिटी के थे, अगले 5 क्वेश्चन है वो आपकी इंडिया पॉलिटी के करवा रहा हूं, याद रखना इस बात को। 2 सितंबर 1946 को लिखो, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, जिसकी घोषणा के बारे में पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ना, नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो शासन चलाने के लिए बनाई गई थी, जब संविधान बन रहा था उस समय की बात हो रही है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि 24 अगस्त 1946 को ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभ्यास तो मैं करवा दूंगा, 4th ग्रेड पेपर यूट्यूब से निकलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। बड़ी खुशी होती है बोल के कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल से एग्जाम में आ जाएंगे, भारतीय संविधान से संबंधित सरल सरल क्वेश्चन। आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए तभी सरल लगेगा, वरना मामला गड़बड़ है। इसकी घोषणा कब हुई थी, 24 अगस्त 1946, लेकिन गठन कब हुआ था, अगस्त के बाद में, इसके जस्ट 7-8 दिन बाद में 2 सितंबर को। भारत की संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां हमने किस देश से ली है, और राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान वगैरह, तो ये अवशिष्ट शक्तियां हो गई, या इसके साथ साथ आपके संघ व्यवस्था वगैरह हो गई, तो ये हमने कनाडा से ली है। कहां से ली है, कनाडा से ली है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। अब ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, एक ऐसा जो है संशोधन पारित किया गया, उसमें ये भी हटा दिया गया था, 300 क में शामिल कर लिया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जो कि 1979 में ये लागू कर दिया गया था कि आपका संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकारों की कैटेगरी के अंदर नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान, मैंने 44वां लिखा, कौन सा अधिनियम लिखा, 40वां लिख दिया, रुको भाई, 40वां नहीं है, 42वां नहीं है, 44वां है, सी ऑप्शन। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब के नीचे पूरा देखेंगे नहीं, कमेंट कर देंगे सर गलत बता दिया। रुक तो जाओ, मुझे खुद पता चलता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस एक्सप्लेन करने पे रहता है। एग्जाम में तुम्हारा फोकस क्वेश्चन निकालने पे रहेगा, ठीक है। ई विकल्प तब भरना है जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए। वैसे 120 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10-15 लास्ट, जिनमें आप ई विकल्प भर देवे, बाकी 105 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 105 प्लस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। वो मैथ का डर है नहीं उतना जितना दूसरे सब्जेक्ट हो जाएंगे उससे। मैथ में भी 5 नहीं आती है तो भी 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेना। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शासन के लिए एक आधारभूत है, दिशा निर्देश देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी, ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिए है, और संविधान के भाग 4 के अंदर
अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपके डीपीएसपी आते हैं जो निर्देश है। तो भाई पॉलिटी में क्या स्कोर रहा बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी, कोई वो हार्ड फार्ड पॉलिटी नहीं आएगी, चिंता मत करो, आएगी तो भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे कठिन से कठिन, उसमें भी तुम एलिमिनेशन मेथड से सही कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा क्योंकि ये जो प्रश्न है जो आपके कंप्यूटर वगैरह के, ये आप लोगों को बता रहा हूं। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी देखो एक चीज बाद में कमेंट करना, तुम लोगों के 50 क्वेश्चन किसके हो गए, राजस्थान जीके और पॉलिटी के, तो 50 ये, और उसके बाद करंट अफेयर्स और साइंस और कंप्यूटर, इन सब को मिलाकर पीछे वाले सेगमेंट में राजस्थान जीके के अलावा 30 में से कितने नंबर है वो देख लेना, और टोटल 70 में से कितना है वो वीडियो के नीचे कमेंट करना क्लास एंड में। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी जानकारियां ट्रैक हो रही है, दैट इज आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब जासूस, मालवेयर, स्पाईवेयर, इसके लिए कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पाईवेयर है ना जासूसी है ना, मालवेयर भी होता है जो कि एक प्रकार का क्या होता है, जो है कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस होता है। फिर निम्नलिखित में से क्या आपका ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा नहीं है, मल्टी टाइमिंग ओएस। मल्टी टाइमिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्राम ओएस है, मल्टी प्रोसेसिंग है, इंटरेक्टिव ओएस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, स्प्रेडशीट का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो आपका क्या है, स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर देते जाओ फटाफट। स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण नहीं है, मेल मर्ज है वो स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए नहीं है, बाकी व्हाट-इन एनालिसिस है, लक्ष्य की तलाश है, छटाई है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ओएस और यूटिलिटी प्रोग्राम किस वर्ग के अंदर आते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहेंगे बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आने चाहिए सभी के। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं ना, इनको क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका आंसर लाइब्रेरियन के 1 लाख पद भरे हैं, 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इसके लिए क्लासेस यूट्यूब पर डाली हुई है, उनको आप देख ले, अलग से तुम्हें क्या ही लगो, फिर भी एक लगाएंगे, चिंता मत करो, ये क्लास है उसके लिए है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप ऐसे राजस्थान जी के चेंज थोड़ी होता है, देखो ना मेरी राजस्थान जी के लाइव ली हुई क्लास से देख लो, खूब पड़ी है। अब 5 क्वेश्चन साइंस के हैं, मॉडल पेपर 4th ग्रेड के अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर मैं आपको मार्केट में उपलब्ध करा दूंगा, एकदम विशुद्ध, और अभ्यास करना, ओएमआर भी उसी के अंदर आएगी, प्रैक्टिस कर लेना, फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, ठीक है। तो वो मैं टेस्ट पेपर मार्केट में जल्द ही भेजने वाला हूँ। अब आप टेस्ट निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालो, पढ़ लिया तो ठीक है, वरना फटाफट थ्योरी पढ़ के ख़त्म करो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, 4th ग्रेड निकलेगा, हर बच्चे की नौकरी लगेगी। मैं इस वैकेंसी को लेकर इतना उत्साहित हूँ कि इतने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला, थोड़ा बहुत भी तुम्हारे काम आ जाओ। साइंस के 5 है, करंट के 10 है, आइए देख लेते हैं, 70 का बेड़ा पार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बन जाना, तो सोडियम क्लोराइड को तो वापस ले सकते हो, ये तो भौतिक हो गया। बर्फ का गलना, बर्फ तो वापस से पानी में बदल गया, पानी से वापस बर्फ में आ गया, लेकिन दूध का आस्कंदन यानी केवल बी ऑप्शन आराम से आंसर निकाल सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन है वो आईएएस प्री में पूछा गया था, क्या करूं मैं, इतने सरल सरल क्वेश्चन आज से 10-10 साल 15-15 साल पहले कलेक्टर की परीक्षा में पूछे जाते थे, आज के टाइम में तो ऐसे नहीं पूछे जाते। आज जो तुम्हारा लेवल है ना, वो आने वाले 10 साल बाद में बच्चों को लगेगा कि यार मेरे पापा ऐसे ही डरते थे, या मेरे ताऊ मेरे चाचा ऐसे ही डरते थे, बुआ। तो लेवल से थोड़ा आगे पढ़ लो, थोड़ा डीप में, तो सारी चीजें सही हो जाती है, कोई विशेष नहीं है। निम्नलिखित में से पीतल, जो धातु वाले टॉपिक आपके सिलेबस में, पीतल का जो घटक है, पीतल है वो जस्ता और तांबा से, इससे मिलकर बनता है, जस्ता और तांबा से। रोज लाऊं क्लास, तो रोज तो भाई 1 शॉट थ्योरी करो, सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अभी ऐप में थोड़ा कोर्सेज बाकी है, वो करा रहा हूँ, लैब के रीटेस्ट, इनके रोजाना मेरी क्लासेस चलती है। मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, फिर तुम्हारी रोज क्लास लाऊंगा, लेकिन अभी 5 दिन में क्लास आएगी।
जस्ता तांबा हो गया। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है वो कौन से अंग में होता है? बड़ी आंत के बाद में हम बात करें यहाँ पर, सॉरी छोटी आंत जो है, छोटी आंत जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन